वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजेस पूछी जाती हैं, जैसे रेडियो वेव है, एक्सरे है, इनकी यूजेस आपको पूछी जाती हैं। तो मैंने उन यूजेस को मैंने बोर्ड पर लिख कर रखा है। दो तीन दिन यूजेस को मैंने बोर्ड पर लिख कर रखा है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम यूजेस पर जाएं, सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको यहाँ पर मैंने बना कर रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, हमने इसको ड्रा किया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है, ये आपके पास यहाँ पर रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है और गामा रेज है। तो ये जो हम यहाँ से अगर जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास किसकी है, गामा रेज की है, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी है, रेडियो वेव की है। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लोवेस्ट वेवलेंथ, अब वेवलेंथ हमारे पास लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, हमारे पास वो गामा रेज की होगी, और हाईएस्ट वेवलेंथ जो हमारे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसको कहेंगे हम, वो किसकी होगी हमारे पास, दैट इज रेडियो वेव की। तो यहां से भी आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्ट टाइप, बोलिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की है इनमें से, या किसकी है, इंफ्रारेड की है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी होती है, दैट इज गामा रेज की होती है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो हमारे पास किसकी होती है हमारे पास, दैट इज रेडियो वेव की होती है। तो इस तरीके से हमने इसको अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ हमने स्पेक्ट्रम को रखा है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास जो है जो मैंने अभी कहा आपको, ऐसे हम जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो की और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की। इसी तरीके से जब राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे आप तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी, गामा की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास किसकी है, रेडियो वेव की है। तो इसके बाद अब हम इनके यूजेस पर जाएंगे। एक दो यूजेस मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर रखी हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, रेडियो वेव है। ये देखिए आपके पास रेडियो वेव है। तो पहली यूज इसकी जो मैंने लिखी है, दे आर यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का यूज में लाया जाता है। जैसे आपके पास टीवी वायरलेस है, मोबाइल फोन आपके पास वायरलेस है, रेडियो है आपके पास वायरलेस है। तो इनमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, समझे आप। जैसे आपके पास अगर हमारे पास सिग्नल आता है, सिग्नल रिसीव करता है हमारा टीवी या रेडियो या मोबाइल फोन, तो सिग्नल्स को ट्रांसफर करना या सिग्नल को रिसीव करना, ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो कौन लेता है, कैरी करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कैरी करते हैं। तो इसका मतलब सभी ये जो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन जो भी आपके पास है, ये टोटली बेस्ड है किस पर, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास किस पर, दैट इज रेडियो वेव पर है। तो ये पहली यूज है। इसके बाद दूसरी यूज, दे आर यूज्ड इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन सी होती हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं। जैसे आपके पास प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, दीज आर हेवनली बॉडीज। तो इनकी स्टडी करते हैं हम। आपके पास से क्या होता है, आपके पास एक रेडियो टेलीस्कोप होती है। रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप उनकी स्टडी करते हो। आप किनकी स्टडी करते हो, आप जैसे हमारे पास हेवनली बॉडीज की स्टडी करते हो आप, स्टार्स की स्टडी करते हो आप, प्लैनेट्स की स्टडी करते हो आप। तो वहां से जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, जो आपके पास, जैसे हमारे पास ये रेडियो वेव वहां से आएगी, और ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल ये जो आपके पास रेडियो टेलीस्कोप है, उन वेव्स को, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, उनको रिसीव करेगी, और वहां से हमें स्टडी हो जाती है। किसकी स्टडी होती है, स्टार्स की स्टडी होती है। जहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी उनकी हम स्टडी कर पाते हैं। जैसे आपके पास सन से आएंगी, स्टार से आएंगी, कहीं से भी आएंगी, तो हम उनकी स्टडी करते हैं। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी हमारे पास रेडियो वेव का यूज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आपके पास माइक्रोवेव है। दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस के लिए इसको यूज में लाया जाता है। जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, जहां पर आप खाना जो आपके पास है उसको पकाते हो आप, तो वहां पर हमारे पास, उसमें भी हमारे पास वेव होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास कौन सी होती है, माइक्रोवेव होती है। तो पहली यूज है इसकी। देखिए दूसरी यूज जो हमारे पास इसकी क्या है, दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। रडार सिस्टम में भी इस माइक्रोवेव को यूज में लाया जाता है। रडार आपके पास क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड
रेंजिंग, जिसके जरिए से आप रडार सिस्टम के जरिए से आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आपके पास एयरक्राफ्ट है, जो भी हमारे पास हैं, उनकी पोजीशंस को आप फाइंड आउट करते हो, आप उनकी स्पीड को फाइंड आउट करते हो, आप उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हो, आप किसके जरिए से, इस रडार सिस्टम की हेल्प से। तो रडार सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, इस माइक्रोवेव का यूज होता है। इसके बाद आपके पास टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, जैसे स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। देखिए हमारे पास जो आपके पास माइक्रोवेव है, इसको इसमें भी यूज में लाया जाता है। आपके पास एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के जरिए से आप क्या कर सकते हो, आप व्हीकल की स्पीड मेजर करते हो। आप कोई भी व्हीकल होता है उसकी स्पीड मेजर करते हो आप, या आपके पास एक क्रिकेट बॉल होता है, उसकी स्पीड को आप मेजर करते हो आप। तो वहां पर भी हमारे पास इस माइक्रोवेव का यूज होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का यूज कहां पर होता है, दे आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। सोलर वाटर हीटर और कुकर में इसको यूज में लाया जाता है। आपको पता ही है सोलर हीटर्स जो होते हैं या सोलर कुकर्स होते हैं, उनमें तो आपको पता ही है इंफ्रारेड रेज का यूज होता है, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, आप जो भी हमारे पास होते हैं हीटिंग पर्पस के लिए भी उसको यूज में लाया जाता है, या कुकिंग पर्पस के लिए भी उन हीटर्स को यूज में लाया जाता है, और वहां पर भी इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। फोटोग्राफी ड्यूरिंग फॉगी कंडीशन में या स्मोक की कंडीशन में फोटोग्राफी का यूज, फोटोग्राफी के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज में लाया जाता है। और इसके बाद द थर्ड वन, दे आर यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में भी इसको यूज में लाया जाता है, जैसे आपके पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, जैसे आपके पास मस्कुलर स्ट्रेन होता है, खिंचाव होता है आपकी मसल्स में, तो वहां पर फिजियोथेरेपी की जाती है। फिजियोथेरेपी से हमारे पास क्या होता है, उस फिजियोथेरेपी में इस वेव का यूज में लाया जाता है, दैट इज इंफ्रारेड रेज का यूज में लाया जाता है। इसके बाद विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट तो आपको पता ही है, टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो हमारे पास जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है या यूनिवर्स है, अगर हम इसको देख पाते हैं तो वो किसकी वजह से देख पाते हैं, विजिबल लाइट की वजह से। तो देखने के लिए हम विजिबल लाइट का यूज करते हैं। इसके बाद फोटोग्राफी में भी विजिबल लाइट का यूज होता है। इसके बाद इन मूवी स्क्रीन, जो आपके पास मूवी स्क्रीन होती है, या आपके पास सिनेमा हॉल होता है, तो सिनेमा हॉल में भी लाइट का, विजिबल लाइट का यूज होता है। इसके बाद आप देखोगे आप द नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा वायलेट रेज। ये भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका काम क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लाए जाते हैं, उन पर जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। इन नेक्स्ट यूज जो इसकी है, इन बर्गलर अलार्म्स। बर्गलर अलार्म्स का मतलब होता है, जो जैसे कोई चोर आता है, थीफ आता है, तो एक अलार्म होती है वो अलार्म बजती है, और वहां पर पता चलता है कि कोई चोर आया, कोई थीफ आया, तो वहां पर भी हमारे पास किसका यूज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। किसमें, बर्गलर अलार्म्स में, क्योंकि वो अलार्म जब बजती है, अलार्म जब होती है, तो पता चलता है कि थीफ आया, कोई चोर आया। इसके बाद आपके पास एक्सरे है। तो आपको पता ही है एक्सरे का यूज कहां पर होता है, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन। आपके पास बोन कोई टूटी हुई होती है तो आप एक्सरे करते हो, और आपको पता चलता है कि कहां पर हमारी बोन जो है वो फ्रैक्चर हुई। इसके बाद टू क्योर स्किन डिजीजेस। स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए एक्सरे का यूज में लाया जाता है। और नेक्स्ट वन इज, द थर्ड वन इज इन डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स ऑफ ब्रिजेस। अगर हमारे पास ब्रिजेस जो होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, अगर उनमें क्रैक्स होती हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, और जैसे सिंपल में जैसे स्कैनिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि कहां पर क्रैक्स आए हैं, फिर क्या किया जाता है, फिर उसको ठीक किया जाता है। तो यहां पर भी किया जाता है, एक्सरे का यूज होता है। एंड द लास्ट वन जो आपके पास क्या है, दैट इज गामा रेज। गामा रेज कहां पर यूज में लाया जाता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट्स के लिए इसको यूज में लाया जाता है। और द नेक्स्ट वन जो दूसरी यूज है इसकी, कहां के लिए, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए भी गामा रेज का यूज में लाया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे, हमारे पास जो दो तीन यूजेस मैंने आपको बोली, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्योंकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, तो एक या दो यूजेस आपको पूछी जाती हैं, क्योंकि टोटल जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो टोटल 3 नंबर का है। तो वहां पर आपको
दो दो एक एक नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, गुड बाय।